ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में अवतार शहर से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, जो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा नाश्ता, इसके लिए आपको सबसे पहले आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आटा ऐड करना है। नॉर्मल जो घर का आटा होता है 2 कप भर के आप ऐड कर दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन। मक्खन को पिघला लीजिएगा, 2 चम्मच भर कर इसके अंदर शामिल करनी है। और सिंपल पहले आटे को आपने गूँध लेना है घी के साथ या मक्खन के साथ। मैंने एक मक्खन का इस्तेमाल किया है, मक्खन नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और जिस तरह से नॉर्मली आटा गूंदा जाता है बस उस तरह से गूंदना है, लेकिन बहुत सख्त आटा नहीं गूंदना है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट आपने डो गूंद लेनी है। इस तरह से मैंने गूंद लिया था आटा और ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मैंने इसकी डो गूंदी है। इस तरह से गूंद लेने के बाद बिल्कुल ये देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सी डो है। अगर सख्त रखेंगे तो मज़ेदार से पराठे नहीं बनेंगे। क्रिस्पी बनाना चाहते हैं पराठों को बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आपने डो अच्छी से सॉफ्ट गूंद के लेने के बाद आपने इसको रेस्ट पे रखना है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दीजिएगा और बटर लगाकर कवर करके आपने तकरीबन 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के लिए छोड़ देना है इसको। आटे को रेस्ट पे रखने के बाद आपने फिलिंग की बारी आती है, उसको रेडी करना है। उसके लिए आपने 1 टेबल स्पून लेना है ऑयल, उसके अंदर शामिल करना है एक हरा प्याज फाइनली चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको 1 से 2 मिनट सौते कर लेना है। इसका कलर ना तो डार्कर होना चाहिए, बस 1 से 2 मिनट आप कुक करेंगे हल्का सा। जैसे ही इसका कलर जो है बस इतना सा कि सॉफ्ट हो जाए, कलर चेंज होने की बारी ही नहीं आएगी, बस अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है शिमला मिर्च। अच्छा, एक शिमला मिर्च छोटे साइज़ की ली थी, उसको फाइनली चॉप करके उसको भी छोटे छोटे काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके साथ आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च यानी पिसी हुई मिर्च जो है वो काली, उसका पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। नमक इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं उतना इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। स्पाइसेस भी चले गए, वेजिस को आप अच्छे से कुक कीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद आप वेजिस को निकाल लेंगे। वेजिस को निकाल कर इसी आपने पैन के अंदर 1 टीस्पून भरकर ऑयल का डालना है और उसमें शामिल कर देना है तकरीबन ये हाफ़ कप टू 1 कप के करीब जो था ये चिकन था, बोनलेस चिकन लिया है मैंने, और इसके अंदर शामिल कर देना है बोनलेस चिकन को। बड़े बड़े पीसेस में आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी इसके आगे जो चल बताऊँगी क्या करना है। आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर पेपरिका पाउडर डालकर इसको अच्छे से कुक कर लेना है। जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा, तब भी आपने ये देख सकते हैं बिल्कुल टेंडर हो चुका था, बिल्कुल गल चुका था। इसको पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे और मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून। मज़ीद कुक करूँगी 4 से 5 मिनट, और जब चिकन अच्छे से गल जाएगा, ज़रूरत हो तो इसके अंदर तकरीबन जो है 4-5 टेबल स्पून पानी डाल दीजिएगा। और अच्छे से चिकन सॉफ्ट हो गया, गल गया, ये देख सकते हैं। तभी आपने इसको स्पून की मदद से ही आपने, या चाहें तो मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से आप चम्मच इतना सॉफ्ट हो चुका था कि आप इसे चम्मच से ही इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा मोटा मोटा इसका कह सकते हैं कीमा सा कर लेंगे। तो इस तरह से आपने कर लेना। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है जो वेजिस आपने निकाली थी उस टाइम पर, आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है चिकन के अंदर, और इसको अच्छे से आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है। वेजिस पहले से थोड़ी सी कुक हुई थी, ओवर कुक नहीं करेंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना 2 से 3 मिनट दरमियानी से तेज़ आंच पर स्टर फ्राई करेंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के साथ ही आपने अंडे को अच्छे से सब्जियों के साथ और साथ में चिकन के साथ अच्छे से कुक कर लेना है, और एक अंडे से आप ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी कर लेंगे। और इस तरह से रेडी कर लेने के बाद ये चिकन की मज़ेदार सी फिलिंग होगी रेडी। अब आप जो है इसको इस तरह से उतार कर चूल्हे से ठंडा कर लेंगे। फिलिंग को ठंडा कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको 30 मिनट्स हो चुके थे, 30 टू 40 मिनट्स के करीब मैंने इसको डो को जी, अब आपने दोबारा इसको एक दफ़ा सेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर लेना है डिफरेंट पोर्शंस में, यानी जितने साइज़ के आप पेड़े बनाना चाहते हैं। मैंने इसके जो है तकरीबन 6 अदद जो है पेड़े बनाए थे। इसको जो है पहले बड़े साइज़ के लगे, फिर मैंने इसको इक्वल करके 6 पेड़े जो है एक यानी 2 कप से आपने 6 पेड़े निकाल लेने हैं। अच्छा, इस तरह से आप जो है वो अलग करते जाएंगे और फिर इक्वल डिवाइड करके आप जो है इसके जो है वो निकाल लेंगे पीसेस। और इस तरह से इसको पहले रफली इसको देख लेंगे कि कितने साइज़ के बनेगा, और इस तरह से आप इसको सेट करते जाएंगे। जी, इस तरह से मैंने जो है निकाल लिए सारे के सारे पेड़ों को सेट कर लिया था। और उसके बाद आपने ये इतनी सॉफ्ट डो है कि बस इसको हल्का सा आपने जो है थोड़ा सा लगाना है, आटा डस्ट करना है, ठीक है, खुश्क आटा। और उसके बाद आपने इसको बेलन से थोड़ा सा बेल लेना है। इस तरह से बेलेंगे और जितने नॉर्मल बड़ी साइज़ की एक जो है रोटी बेली जाती है उतना ही आप इसको बेल लेंगे। तो मैंने बड़े साइज़ की इस तरह से दे सकते हैं, इसको ईज़िली जो है वो आप बेल लीजिएगा। और इस तरह से बड़े साइज़ की एक रोटी बेल लेने के बाद बिल्कुल बारीक सी इतना बड़े साइज़ में, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बड़े साइज़ की इस तरह से बेल ली थी। इतनी बारीक रोटी आपने बेल लेनी है। और उस बेलने के बाद अब आपने क्या करना है,
इसी तरह से आपने इसके ऊपर ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब ऑयल को, और उस पर अच्छे से ऑयल लगाना है। पूरी जो आपने बेली है रोटी उसके ऊपर फिर आप डालेंगे इस तरह से। एक साइड पे आपने फिलिंग रखनी है चिकन की जो आपने रेडी की थी। चिकन की एक साइड पे बिल्कुल फिलिंग को डाल देंगे जितनी मर्ज़ी डालना चाहें। और उसके बाद अब आपने इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे, एंड तक बिल्कुल फ़ोल्ड करना है आपने। और फिर दोबारा से इसके ऊपर जो आधा जो हिस्सा रह जाएगा उस पर आपने डस्ट करना है थोड़ा सा आटा, और उसके बाद अगेन आपने इस तरह सेट करते जाना है। आटा डस्ट करेंगे, इससे क्या होगा, लेयरिंग आएगी। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको सेट कर लेना है हाथों से प्रेस करके। तो लंबाई में सेट करने के बाद अगेन इसके ऊपर लगाएंगे, आपने थोड़ा सा लगाना है। इसको प्रेस करके आपने इस पर ऑयल लगा लीजिएगा या बटर लगा लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दिया था। इस पर ऑयल इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से इस हिस्से पे, और फिर थोड़ा सा जो है आपने इस पर अगेन आटा डस्ट करना है। आटा इस तरह से डस्ट कर लेने के बाद फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है। जैसे मैं इसको फोल्ड करी इसी तरह से आप जो है वो आटा डस्ट करके आप जो है इसको फोल्ड कीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से नॉर्मली जो है वो किया जाता है फोल्ड पराठे के लिए। इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए जो लास्ट का हिस्सा होगा उसको फिर आप जो है नीचे की तरफ इस तरह से दे देंगे, नीचे की तरफ प्रेस करके, और ऊपर से हाथों से प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आपका एक अदद पेड़ा रेडी हो जाएगा। सो आपने पेड़ा बनाकर इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। ये काम आप रात में करके रख सकते हैं, सुबह में जस्ट आपने फ्राई करने होंगे। अगर आप ये रात में करके रख लें या शाम में करके रख लेते हैं तो सिंपल इस स्टेज तक आप बना के रख लें। पेड़े बेल कर इस तरह से इसमें फिलिंग वगैरह ऐड करके सिंपली आपने इसको बेलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल पहली दफ़ा में बेलना है, दूसरी दफ़ा में इसको बेलना भी नहीं है। और आप जब झटपट से ये नाश्ता रेडी कर सकेंगे। और ढेरों ढेर नाश्ता जो है मैं 6 पराठों के लिए, जो मैंने आपको बताया था तकरीबन आधा कप के करीब चिकन था, उससे जो है वो तकरीबन 6 पराठे मैंने रेडी किए थे गाइस। सो इस तरह से आपने दोबारा से एक रोटी मैंने आपको बताया कि इस तरह से बेलनी है, उस पर थोड़ा सा लगाना है ऑयल को पूरी तरह से अच्छे से लगाएंगे, पूरी रोटी पर लगाना है आपने। इस तरह से पूरे आपने जो है वो इस पर लगा कर पराठे पे, उसके बाद आपने इसकी एक साइड पे रखनी है फिलिंग को, और थोड़ा सा आटा डस्ट कर दीजिएगा बाकी के हिस्से पर। और उसको फिर आपने फिलिंग रखने के बाद अच्छे से भर के जितनी फिलिंग आप ऐड करना चाहें अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद आप वेजीज अगर इसमें और ऐड करना चाहते हैं अपनी मनपसंद सब्जियों को, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से आटा डस्ट करने के बाद फिर आपने इस तरह से इसको करना है ताकि अच्छे से इसके अंदर जो बल आते हैं ना पराठे में वो इस वजह से आएंगे। उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना, और इसे करते हुए एंड तक लेकर जाएंगे। और इस तरह से एंड तक ले जाकर और इस तरह से अच्छे से प्रेस कीजिएगा, ताकि जो है यहाँ इस हिस्से पे आपने अच्छे से प्रेस करना है ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको रोल कर लेना है। अगेन इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके फिर इस तरह से आपने इस हिस्से पर अगेन दोबारा आपने लगाना है थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लीजिएगा। और ऑयल ब्रश कर लेने के बाद फिर आपने इस पर अगेन दोबारा थोड़ा सा आटा लगाना है, और आटा लगाकर फिर आटा इस तरह से डस्ट करके, और उसके बाद आपने इसको सिंपली जैसे पहले स्टेप में किया था, पहली दफ़ा पराठे में बनाना बताया था मैंने आपको, आपने इस तरह से इसको रोल करते हुए आप जो है वो इस तरह से सेट कर लीजिएगा। और इस तरह से रोल करते हुए आपने पराठा जो है बना लेना है, और एंड तक इसको एंड वाले हिस्से को नीचे की तरफ देते हुए उसको प्रेस करके रख लेना है। सारे के सारे इसी तरह से रेडी कर लेंगे, और रेडी करके आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और आपको ईजी हो इसको दोबारा बनाने में। बस सिंपल आपने जब बनाना होगा हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। बड़े साइज़ में करना चाहते हो तो बड़े साइज़ की कर सकते हैं, मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ। सिंपल इसको थोड़ा सा प्रेस किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जी ग्रीस किया पैन को, और बटर लगाया, और उसमें जो है इस तरह से इसको रख दिया। अच्छा, इसको हल्की से दरमियानी आंच पे सेकेंगे दोनों तरफ से। मैंने इस तरह से 2 डाल दिए थे एक पैन के अंदर, और इस तरह से इसको जी सेक रही हूँ हल्की आंच पर। और जैसे ही होगा तो फिर इसकी एक तरफ से हो जाए तो इसकी साइड टर्न कर देंगे। ये देख सकते हैं नीचे से एक तरफ से मुझे हो लग रहा था ये हो चुके हैं। बस अब आपने इसी स्टेज पर इसकी साइड जो है टर्न कर देनी है। सो आप इस तरह से जो है दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, और सेकने के बाद जो दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाएंगे तभी आप इस पर डालिएगा बटर इस पर लगाएंगे। बटर नहीं है तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप जो है ऑयल से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सोचिए जनाब, दोनों तरफ से अच्छे से बटर को लगा कर दोनों तरफ से क्रिस्पी से क्रंची होने तक इसका वेट करेंगे। पकाने के बाद ये देख सकते हैं पराठे हो चुके थे डन। बस 2 से 3 मिनट और गुजरेंगे तो बस इसको उतार लूँगी, और क्रिस्पी से पराठे ये देखते हैं दोनों तरफ से अच्छे से कलर भी आ गया, और ये हो चुके थे। परफेक्ट कलर आने पर बस आपने इनको उतारते जाना, निकालते जाना। सारे के सारे पराठों को इसी तरह से आप पैन में सेकते जाएंगे, फिर इन पर बटर या ऑयल लगाते जाएंगे, और उनको फ्राई करके निकालते जाएंगे। तो मज़ेदार से इंस्टेंट से ये छोटे कह सकते हैं कश्मीरी बन पराठे जो है वो हो जाएंगे रेडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी सहरी पसंद आई होगी। रमज़ान में से सहरी में ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ की डेली नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करते हुए फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।